हे प्रभु अभी भी संतुष्टि नहीं हुई, मेरी आप एक और प्रार्थना स्वीकार करिए। जब कलयुग के अंदर आप कली पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में परिणत होंगे, चाहे इस कलयुग में या किसी भी कलयुग में, क्योंकि ये बात तो ब्रह्मा जी भी नहीं जानते थे कि किस युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे। चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे ये बात तो जानते ब्रह्मा जी, पर किस युग में प्रकट होंगे ये बात नहीं जानते। तो ब्रह्मा जी चैतन्य महाप्रभु के ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में धराधाम पे कली काल के अंदर प्रकट होंगे, जब आप जिस भी मनवंतर के कलयुग में जब आप आएंगे, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे भी अपने पार्षदों के अंदर आने का स्थान प्रदान करें। परंतु हे प्रभु मुझे अपने सम पार्षद मत बनाइएगा, अपनी जाति के योग्य पार्षद मत, अत्यंत म्लेच्छ गिरा हुआ एकदम पतित जीव बनाइएगा मुझे, ताकि मैं अपनी उस ग्लानि का प्रायश्चित कर सकूं और आपके हरिनाम की महिमा का संपूर्ण जगत में गुणगान कर सकूं। और वही ब्रह्मा जी कालांतर के अंदर इस कली काल में ठाकुर शिला हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट होते हैं। और हरिदास ठाकुर जो कि ब्रह्मा जी ही है, किसमें प्रकट होते हैं? एक मुस्लिम परिवार में, यवन परिवार में प्रकट होते हैं, मुस्लिम धर्म में प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा होने के कारण अपने पूर्व जन्म में की हुई भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रार्थनाओं के कारण वो भगवान श्री कृष्ण की ओर अपने इस जन्म के अंदर, यानी अपने हरिदास ठाकुर कलिकाल वाले अपने जन्म के अंदर भगवान से अपने आप ही आकर्षित होने लग जाते हैं। आगे लिखा है, अपने ग्रह का त्याग करके क्या किया उन्होंने? हरिदास ठाकुर ने अत्यंत अल्प आयु के अंदर ही अपने ग्रह का त्याग करा। अपने ग्रह का त्याग करके एक छोटी कुटिया बनाकर बेनापोल के वन में, देखिए बहुत ध्यान से क्या नाम लिखा है, बेनापोल, बेनापोल के वन में निवास करते थे। जहां तक मेरी जानकारी है आज ये समय बांग्लादेश के अंदर है। पहले नवदीप मंडल परिक्रमा में बेनापोल की भी यात्रा की जाती थी जब हम जाते थे। मतलब हमें बताया जाता था, मैं तो नहीं गया कभी, पर बताया जाता कि जब प्राचीन समय पे जब परिक्रमाएं होती थी भारत के विभाजन से पहले, तो बहुत सा स्थान था जहाँ पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद जी का संवाद हुआ है। तपन मिश्र जी की स्थली है, हरिदास ठाकुर जी की स्थली है। ये सारी स्थलियां बांग्लादेश के अंदर है, आज के बांग्लादेश के अंदर पड़ती हैं। तो वहां के वन में निवास करते थे हरिदास ठाकुर और निरंतर कृष्ण के नामों का उच्चारण करने में अपने दिन बिताया करते थे। अब भक्तों के द्वारा प्रताड़ित होकर उन्होंने उस समय को त्याग दिया और गंगा के तट पर निवास करने लगे, है ना। तो अब भक्त उस स्थान को त्याग दिया और गंगा के तट पर निवास करने लगे। तो अभक्त कौन थे? उस समय मुगलों ने और मुगल शासक ने हरिदास ठाकुर को 17 बाजारों में शरीर पर कौड़े मारने की जो उनको सजा प्रदान करी, और वो मुस्लिम पार्षद हरिदास ठाकुर को उन बाजारों के अंदर, और बिल्कुल कोई वस्त्र नहीं हरिदास ठाकुर के शरीर पर, और उनको सारे बाजारों में घनी धूप के अंदर नंगे पांव घसीटते हुए, कौड़े बरसाते हुए उनको, आप भक्तों ने किस किस स्तर की परीक्षाएं ली हैं। उस दिन हम बात कर रहे थे हमारे सागर प्रभु जी के विषय में, अन्य भक्तों के विषय में। हमारे आचार्यों ने कितनी कितनी तपस्याएं करी हैं, कितने कितने उन्होंने, किस लेवल का उन्होंने समर्पण किया है, किस लेवल की प्रताड़ना इन्होंने सहन की है। उसके बाद भी हरिदास ठाकुर के प्राण नहीं निकल रहे, तो उन मुस्लिम शासक, उन मुस्लिम कौड़े मारने वाले सैनिकों की खुशी के लिए अपनी इच्छा से अपना शरीर त्याग कर देते हैं हरिदास ठाकुर, गंगा जी में डूब जाते हैं। और फिर बहते 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 गंगा के जब उस पार चले जाते हैं, तो फिर प्राण उनमें वापस आ जाते हैं, क्योंकि इतनी शक्ति थी उनके अंदर हरिदास ठाकुर में, अपने नाम जप के कारण खुद अपने प्राणों का पुनः संचार करते हैं और फिर गंगा नदी के तट पर आकर के नाम जप करने लगते हैं, है ना। तो आगे लिखा है, कुछ दुष्ट लोगों ने उनको भ्रष्ट करने हेतु एक वैश्या को भी भेजा। ये स्टोरी भी हम जानते हैं कि हरिदास ठाकुर को भ्रष्ट करने के लिए एक वैश्या को भी भेजा, परंतु शीला हरिदास ठाकुर के मुख से हरिनाम का श्रवण करके वह वैश्या भी भगवत भक्ति में परिणत हो गई। उसे वह कुटिया प्रदान करके हरिदास ठाकुर ने उस स्थान को भी छोड़ दिया। तो एक वैष्णव अपने वैष्णव सदाचार से किसी भी बड़े से बड़े अभक्त को भी भक्त बनाने की क्षमता रखता है। आपने खुद अपने जीवन में देखा है
कि हम कितने बड़े-बड़े अभक्त थे और हमारे जीवन में जो-जो वैष्णव आए, उन्होंने हमें कैसे बिल्कुल ब्लैक से व्हाइट करा, है ना? उन्होंने किस प्रकार से हम लोगों को भी एक अत्यंत दुरात्मा, पापात्मा से हमें भगवान के चरणों में समर्पित करा। तो उस प्रकार से हरिदास ठाकुर का नाम जब सुन करके वो वैश्या भी भगवत भक्त हो गई और स्वयं हरिदास ठाकुर की शिष्या बन गई। हरिदास ठाकुर से हरिनाम की दीक्षा प्राप्त करके वो हरिदास ठाकुर जी की शिष्या बन गई और वो भी भगवान की भक्ति करने लग गई। क्या दिव्य लीला है ये, है ना? तो हरिदास ठाकुर ने वो स्थान भी छोड़ दिया, वैश्या को समर्पित कर दिया और आगे लिखा है कि और क्या हुआ कि और भगवान नाम का कीर्तन करते हुए गंगा पार करने के उपरांत सप्तग्राम में यदुनंदन आचार्य के गृह में निवास करने लगे। कहाँ पे? पहले तो बेनापोल में थे, फिर बेनापोल से गंगा किनारे आए और फिर सप्तग्राम के अंदर आकर के यदुनंदन नामक आचार्य वृंद के गृह में उनके घर के अंदर निवास करने लगे, है ना? तो समय हो गया है, क्या करें? ठीक है, 5-6 लाइन और पढ़ लेते हैं, फिर विश्राम करेंगे। उन्होंने यदुनंदन आचार्य के साथ कर संग्राहक श्री हिरण्य एवं गोवर्धन के यहाँ सभाओं में बारंबार भाग लिया। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है कर संग्राहक। कर संग्राहक का मतलब है कलेक्टर। आज का जो हमारा कलेक्टर होता है, टैक्स कलेक्टर। तो उस समय के जो टैक्स कलेक्टर थे मुगल शासन प्रणाली के, तो उस समय के जो टैक्स कलेक्टर थे जिनका नाम था श्री हिरण्य और गोवर्धन, उनके यहाँ सभाओं में बारंबार भाग लिया हरिदास ठाकुर ने, है ना? उन सभाओं में से एक में उन्होंने ब्रह्म बंधु गोपाल चक्रवर्ती के साथ भगवान नाम महिमा पर वाद विवाद किया। तो देखिए पूरी हरिदास ठाकुर जी की हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, उनका चरित्र पढ़ रहे हैं। तो उन सभाओं के अंदर जो सभाएं लगा करती थी, उन टैक्स कलेक्टर, जो 2 टैक्स कलेक्टर का नाम यहाँ पे आया है, श्री हिरण्य और गोवर्धन, इनकी सभाओं को मतलब असेंबली काइंड ऑफ, सब मिलकर के बैठे हैं, उस तरह की सभाएं लगी हुई हैं। तो जब वो सभाओं में जाते थे हरिदास ठाकुर, तो उन सभाओं में होता क्या था? उन सभाओं में वाद विवाद होता था, डिबेट होती थी। किस पर डिबेट होती थी? हरिनाम की महिमा पर डिबेट होती थी। और हरिनाम की महिमा पर डिबेट हरिदास ठाकुर ने किनसे करी है? तो यहाँ पे एक नाम आया है, ब्रह्म बंधु गोपाल चक्रवर्ती। ब्रह्म बंधु गोपाल चक्रवर्ती के साथ वो हरिनाम की महिमा पर वाद विवाद किया करते थे। श्री हिरण्य और गोवर्धन ने उसे नौकरी से निकाल दिया और हरिदास ठाकुर के प्रति किए गए अपराध के कारण उस ब्राह्मण को कुष्ठ रोग हुआ। तो ये जो ब्रह्म बंधु गोपाल चक्रवर्ती थे, ये ब्राह्मण थे और क्योंकि ये हरिदास ठाकुर से हरिनाम के ऊपर अत्यंत वाद विवाद किया करते थे, हरिदास ठाकुर का अपमान किया करते थे, उनकी बात को नहीं मानते थे और इसी कारण से श्री हिरण्य और गोवर्धन ने उनको अपनी सभा से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया और आगे चल के ब्रह्म बंधु गोपाल चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हो गया। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि वैष्णवों की बात ना मानना या उनकी बात की अवहेलना करना सिर्फ उनके प्रति अपराध ही नहीं बनाता, अपितु हमें इस भौतिक संसार के अंदर जो आदि आत्मिक कलेश है, आदि आत्मिक कलेश जो हमें अपने शरीर से मिलते हैं, उस आदि आत्मिक कलेश का भी भागी बनाता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम वैष्णवों की अवहेलना ना करें। उसी समय गोवर्धन के पुत्र रघुनाथ दास हरिदास ठाकुर की कृपा से वैष्णवता की ओर आकृष्ट हुए। बहुत ध्यान से सुनिए। गोपाल चक्रवर्ती के दुख के बारे में सुनकर श्री हरिदास ठाकुर के हृदय में अत्यधिक दुख श्री हरिदास ठाकुर के हृदय में अत्यधिक दुख प्रकट हुआ और उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया और फुलिया ग्राम में अद्वैत आचार्य का आश्रय ग्रहण किया। अद्वैत आचार्य का आश्रय ग्रहण किया। अद्वैताचार्य जी मूल रूप से शांतिपुर के थे और यहाँ पे वर्णन आया है कि उस समय पे फुलिया ग्राम में निवास करते थे। तो फुलिया ग्राम में आकर के हरिदास ठाकुर ने निवास किया। अपने पुराने वाले स्थान को क्यों छोड़ा हरिदास ठाकुर ने? वो सप्तग्राम को क्यों छोड़ा? क्योंकि उनको पता चला कि गोपाल चक्रवर्ती के साथ उनको कुष्ठ रोग हो गया है और हरिदास ठाकुर को अत्यंत पीड़ा हुई कि बताओ उनको ऐसे कुष्ठ रोग हो गया है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने रे। बहुत सुंदर भजन है हमारी गुजराती भाषा के अंदर
कि वैष्णव जन उनको कहा जाता है जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हैं। भले ही ब्रह्म बंधु गोपाल चक्रवर्ती ने हरिदास ठाकुर के साथ वाद विवाद किया, वो भी हरिनाम पर वाद विवाद करा, इसके बाद भी हरिदास ठाकुर एक सच्चा वैष्णव क्या होता है, जो कभी भी अपने प्रति किए गए अपराध को भी अपराध के रूप में नहीं लेता। हम तो तुरंत ऑफेंड हो जाते हैं, है ना? मैं खुद ऑफेंड हो जाता हूँ। तो हम तो किस बात के वैष्णव है? पर एक सच्चा वैष्णव कभी भी ऑफेंड नहीं होता है, कभी नहीं होता है। उसके प्रति यदि किसी ने अपराध भी कर दिया है ना, वो सही सही वाला अपराध भी क्यों ना हो, पर एक सच्चा वैष्णव कभी ये नहीं कहता कि भाई इसने मेरे प्रति अपराध करा है तो जाओ इसको कुछ अहित हो जाए। वो कभी ऐसा विचार नहीं करता। तो जब हरिदास ठाकुर ने सुना कि ब्रह्म बंधु गोपाल चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हो गया है, तो ये सुनकर के हरिदास ठाकुर अत्यंत उनको कष्ट हुआ और उन्होंने सप्तग्राम को छोड़ दिया। और फिर सप्तग्राम को छोड़ करके फुलिया ग्राम के अंदर वो आ गए, जहाँ पे निवास करते थे श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैताचार्य जी। अद्वैताचार्य जी वहां निवास किया करते थे और उनका आश्रय उन्होंने ग्रहण करा। वहां गंगा नदी के किनारे एक गुफा को अपना निवास स्थान बनाकर निर्जन भजन करने में निमग्न हो गए, निर्जन भजन करने में। जहाँ निर्जन, निर्जन यानी जहाँ कोई जन ना आता हो, कोई व्यक्ति ना आता हो जहाँ पे, तो ऐसे स्थान पे जाकर के भजन करने में निमग्न हो गए, एक अपने आप को उन्होंने डिवोट कर दिया। और ये स्थान कहाँ पे? फुलिया ग्राम के पास में ये स्थान है। स्वयं की यश और महिमा को तुच्छ समझकर एक भक्त जन साधारण के संग को त्याग कर तपस्वी एकांतवासी का जीवन यापन करता है, परंतु उसकी महिमा कभी भी प्रच्छन्न नहीं रह सकती। प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है? छुपी रहना। एक भक्त की महिमा कभी भी प्रच्छन्न नहीं रह सकती। एक भक्त तो हमेशा अपनी तरफ से पूरा 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 प्रयास करता है कि उसके, वो जो भी साधना कर रहा है उसके अंदर के जो भी गुण है वो कभी भी किसी के सामने प्रकट ना हो, कोई भी जाने ना उसके अच्छाइयों के बारे में, कभी पता ना चले। कितने कितने वैष्णवों का हम उदाहरण देखते हैं। श्रीपाद माधवेंद्र पुरीपाद, जिनके कारण हम चंदन यात्रा मनाते हैं, जब गोपीनाथ जी के खीर को पाने की वांछा हुई, बिना अभी तो भोग नहीं लगा था उनको, तो इस बात की ग्लानि लेकर के रेमुणा के जंगलों में छिप गए। और उनको ये होता था कि मैं रेमुणा जा रहा हूँ, गोपीनाथ जी के यहाँ जा रहा हूँ, किसी को मेरे बारे में पता ना चले। पर जहां जहां माधवेंद्रपुरी पास जाते थे, उनके जाने से पहले उनकी ख्याति पहुंच जाती थी। लोगों को पहले ही पता चल जाता था कि ये तो माधवेंद्रपुरी पाद है, तो बहुत बड़े गिरिराज जी के बहुत बड़े आचार्य है, बहुत बड़े गौड़िया संत है। उसी प्रकार से हम अपने स्कॉन की जो हमारी रूपानुगा परंपरा है, आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के गुरु महाराज श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज नवदीप मायापुर धाम में जब अपना भजन किया करते थे, तो जब उनके पास लोग आते थे कि हे बाबा जी महाराज आप हम पे कृपा करो, हम पे ऐसी कृपा करो कि हमारा वैष्णव अपराध शांत हो जाए, हम पे ऐसी कृपा करो कि हम भगवान नाम जप करने लगे, हमारे बालकों को आशीर्वाद दो। जब जन साधारण उनकी ख्याति से इतना ज्यादा उनको प्रसिद्ध कर दिया था सबने मायापुर धाम के अंदर, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज टॉयलेट के अंदर बैठ करके, वॉशरूम के अंदर बैठ करके हरिनाम जप किया करते थे। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। आप सोचिए, कोई सोचेगा यार वॉशरूम के अंदर माला ले जाना भी वर्जित होता है, और वो तो वहां पे बैठ करके माला जप कर रहे हैं। एक भक्त जब सच में हृदय से भक्ति कर रहा होता है ना, वो हर प्रकार के नियमों से परे हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी फिर वहां हम भी उनसे प्रेरणा लेकर के वो करने लग जाए। हमें हमेशा समझना है, वैष्णवों का अनुकरण नहीं करना, उनका अनुसरण करना है। तो वैष्णवों ने हमें सिखाया है कि अपने आप को छुपा करके रखने की जो विधा उन्होंने हमें सिखाई है। फिर भी क्या लिखा हुआ है कि उनकी महिमा प्रच्छन्न नहीं रह सकती। उनकी महिमा प्रच्छन्न नहीं रह सकती। प्रच्छन्न का क्या मतलब है? छुपी हुई नहीं रह सकती। वो कितना भी प्रयास करे कि उनकी महिमा छुपी हुई रहे। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे बारे में वर्णन मत करना चैतन्य चैतामृत में। फिर भी अभी जो वर्णन होना है वो तो होना है। तो प्रच्छन्न नहीं रह सकती हमारे भक्तों की महिमा, है ना? हमारे एक भक्त है, वो खूब अपने आप को कोशिश करते छुपाने की, पर फिर भी नहीं छुपा पाते, फिर भी उनकी महिमा पूरे रमन परिकर में ख्यातित हो जाती है। अब वो कौन से भक्त है वो तो सब जानते ही है ना? तो सारे ही वो भक्त है। ठीक है, तो आज के इस रीडिंग सेशन को हम यहीं पे विश्राम करते हैं, और इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे।
श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, हरिनाम प्रभु की जय, हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ की जय, ठाकुर शिला भक्ति विनोद की जय, श्री हरिदास ठाकुर की जय, सिद्ध बकुल स्थान की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य हरिदास संवाद की जय, श्री राधा रमन लाल की जय। तो बड़े